पर मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगी शंकर सिंह भदौरिया को, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, प्लीज आप लोग मंच पर आए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। शंकर सिंह भदौरिया, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, प्लीज स्टेज पर आए। हेलो हेलो, तो देखिए हर क्षेत्र के लोग आज हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े, चाहे बात धर्म की हो, चाहे विज्ञान की हो, राजनीति की हो, या फिर अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो। तो मैं चाहूंगी हमारे जो 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ में, एक बार जोरदार स्वागत उनका हो जाए, जोरदार तालियों के साथ में, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। और जैसा मैंने जिक्र किया कि आजकल तो डॉक्टर्स की जरूरत हर दिन पड़ती है, हर दिन परेशानियां होती हैं। और सबसे पहले जो आजकल हम देख रहे हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में आजकल आ रही है। वर्किंग मोड में महिलाएं हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है मैम। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वुमेन है परेशानी से जूझ रही हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आजकल आ रही हैं। तो इसकी वजह क्या है और वक्त रहते इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैम आपसे मेरा सवाल है। जो आज की महिला है, जैसे आपने खुद ही बोला कि बहुत सारी चीजों से जूझ रही है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहला जो मेंटल स्टेटस जो उसका रहता है कि मैं अभी पहले, अगर वो करियर वुमन है, करियर और प्रेगनेंसी को कैसे बैलेंस करूं। एंड प्लस आई थिंक जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारी जो वर्क प्लेस है उनमें उनको कितना सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। कुछ चीजें हैं जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और लॉट ऑफ जो स्ट्रेस वगैरह आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है हमारा लाइफस्टाइल, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो देश है उसमें सबसे ज्यादा मोटापा है, सबसे ज्यादा डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बहुत है, और लेट मैरिजेस हो रही हैं, देर से बच्चे हो रहे हैं। तो इन सब का एक और असर आता है जो प्रेगनेंसी में कई सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। और खाली कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में ही नहीं, आने वाली जो प्रॉब्लम माँ और पिता को है, आने वाली 2 पीढ़ी को होने वाली है। अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आपको मोटापा है या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आपके आने वाली 2 पीढ़ियों को वो बीमारी होगी। और इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत चेंजेस नहीं ला पाते आप। प्रेगनेंसी होने से पहले आप कम से कम 3 से 6 महीने पहले से प्लान करिए, अपने सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करिए, अपना वजन देखिए कि ठीक है कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, आपका शुगर लेवल्स ठीक है कि नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। आप अपने इर्द गिर्द वाले अपने साथियों को थोड़ा सा बताइए कि हाँ आप प्लान कर रहे हैं, तो एक आपको जो हर जगह पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से वो कम आएंगी। सो दैट इज समथिंग विच वी शुड बी डूइंग। और सर एक चीज हम और देखते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी डिले में अगर होता है तो यूजुअली उसके लिए सबसे पहले सिर्फ फीमेल्स की ओर देखा जाता है। क्या हमें अब ये वक्त नहीं है कि हमको उस माइंडसेट को आज चेंज करना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ कॉम्प्लिकेशन फीमेल्स के साथ में है, आजकल मेल्स के साथ में भी इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो मेल ईगो है उसकी वजह से वो लोग अपने चेकअप्स ही नहीं कराते। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं। तो ये हमारे देश के साथ बहुत पहले से ही सभ्यता रही है कि भाई महिला को एक दर्जा जो एम्पावरमेंट का नहीं दिया गया।
सो जब महिला एम्पावर्ड नहीं होगी, जब हम अपनी संस्था के प्रेसिडेंट थे तो हमने कहा था कि एक नारा है वीप, वीप मतलब रोना, पर हम उसमें 4 ई लगाते हैं, ई ई ई ई। तो वुमेन प्रॉब्लम WE हो गया, वुमेन पहले एजुकेशन, फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट की काम करने लायक है कि नहीं, फिर उसका एनवायरमेंट की उसका वातावरण कैसे, फिर आखिरी में उसका एम्पावरमेंट। सो महिलाओं की ये 4 ई को अगर हम सही कर पाए तो ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और महिला को एक इक्वल दर्जा दे पाए। महिला पढ़ गई, गांव-गांव में अब महिला जो है MA PhD सब हो गई, पर अभी भी सेफ नहीं है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आगरा से ही दिया गया था, हम ही लोग ने 2008 में, उस नारे को अब बदलने की जरूरत है। बेटी पढ़ गई है पर बची नहीं है, सो अब उसमें बेटा बचाओ ऐड, बेटा समझाओ ऐड करना है। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ। सो जब पुरुष समझेगा कि वो महिला उसके कंधे के बराबर चल सकती है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और भदौरिया जी, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी, ये कभी भी नहीं कहते कि महिलाओं को ऊंचा दर्जा दीजिए, ये भी नहीं कह रहे, बस उसको इंसान समझिए। आपकी जो करनी सेना है, क्योंकि आप लोग एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं युवाओं में खास तौर पर, तो क्या आप लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, करणी सेना या जो भी अन्य संगठन है, हम हैं क्या, हम समाज का हिस्सा हैं, हम समाज से अलग नहीं है। और करणी सेना का उद्देश्य भी हमेशा अपनी मातृशक्ति को मजबूत करना ही रहा है, क्योंकि ये हमारे सामाजिक संस्कारों में रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे एक बात कही कि हम वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और या उनको बराबरी का दर्जा देने की बात आपने कही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ये जो 1000 साल की गुलामी है, आप इसको निकाल दी, इसने ही हमारे जो विचारों को कुलसित किया है। और जो 1000 साल की गुलामी है, ये गुलामी सिर्फ गुलामी नहीं है, ये दूसरे जो संस्कृतियां हैं उन्होंने हम पे राज किया है। चाहे वो 800 साल तक इस्लामिक संस्कृति ने हम पे राज किया हो और चाहे वो 200 साल तक क्रिश्चियनों ने पोप के माध्यम से हम पे शासन किया हो। तो इन जो पद्धति है, उससे पहले क्या था, हमारे यहाँ देवी का दर्जा है। आज भी अगर हमारे यहाँ पे नवदुर्गा आती हैं तो छोटी छोटी बच्चियों को हम लोग उनके चरण वंदन करते हैं, उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। आज भी चाहे हमारे यहाँ पे बहन बेटी हो, उसको वो दर्जा प्राप्त है कि हम उनको देवियों से उनकी तुलना करते हैं। तो हमारी संस्कृति को अगर हम लोग अपने विचारों में लाएंगे, जो हमारी वैदिक पद्धति, हमारे चाहे कोई भी आप उपनिषद उठा लीजिए, चाहे वो हमारे वेद उठाइए, पुराण उठाइए, आप हर एक के अंदर भगवान से पहले उनकी पत्नी का नाम आता है। हम लोग सीताराम बोलते हैं, हम लोग राधे श्याम बोलते हैं। तो ये जो बात बार बार उठाई जाती है कि हम अपने यहाँ पे, ये हमको बदलना होगा। हमारी संस्कृति ने हमको महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। हमारी संस्कृति में माताएं बहनें देवियों के समान रही हैं और ये वो दिन आ रहे हैं धीमे धीमे। जैसे जैसे सनातन का स्वर्णिम काल आता जाएगा, वो जो स्वर्णिम काल योगी जी के या मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जैसे जैसे ये स्वर्णिम काल और आगे बढ़ेगा, आप देखती जाइए, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे यहाँ की माताएं बहनें फिर से देवियों का दर्जा प्राप्त करेंगी। और जिस तरीके से वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ेंगी और इतना आगे बढ़ेंगी कि दोबारा से वो घर के अंदर भी देवियों का दर्जा पाएंगी और समाज के और राजनीतिक क्षेत्र में हर जगह पे वो देवियों का दर्जा प्राप्त करके ही रहेंगी। अच्छा मैम, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों में IVF का चलन बहुत ज्यादा देखने को मिला है और उसका रीजन है कि जो फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हुआ है। ऐसे में लोगों के पास एक विकल्प बचता है कि अब उनके पास में एक IVF ऑप्शन जिसमें वो ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनका जो सपना है, उनका बच्चा उनके पास में हो। इसके अगर सक्सेस होने के रेट की बात करते हैं तो वो कैसा है, और लोग इसके बारे में अलग अलग मिथ्स रखते हैं, जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं चाहूंगी कि जरा उस पर भी लोगों को आप समझाएं बारीकी से कि ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे लोगों को हेल्प करता है उनकी फैमिली बिल्डअप में। देखिए, IVF एक बहुत ही सरल सा एक इलाज है जिसको हमने बहुत एक बड़ा सा बना दिया है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, बिकॉज इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई आपको हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं होना है, OPD प्रोसीजर है। अब होता उनके लिए है जिनको एक्चुअली में अपने आप बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी वजह से, और वो दोनों वजह जो है वो पुरुषों में भी हो सकती हैं और औरतों में भी हो सकती हैं। दोनों की वजह से ही IVF की अलग अलग तकनीक होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नली अगर बंद है औरतों में, या कोई एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या किसी भी वजह से और आपकी मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हो पाई है। पुरुषों में जहां शुक्राणु बहुत कम है, और आजकल अगर आप देखेंगे, आजकल क्या पिछले 50 साल से अगर हम कहेंगे तो शुक्राणु की जो परसेंटेज है और शुक्राणु की जो मोटिलिटी है वो लगातार कम हो रही है। और जैसे आपने बोला कि फर्टिलिटी कम हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज अपनी जनता को बताना चाहूंगी
कि हमारे देश के अंदर जो औरतें हैं, हमारा जो रजोनिवृत्ति की उम्र है वो 46 साल या 46.5 है, जो दुनिया भर में 51 से 55 साल है। तो हमारा जो अंडे का रिजर्व है औरतों में हमारे देश के अंदर काफी कम है, और उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो काफी जल्दी डाउन होती है। जैसे हम कहते हैं कि 35 साल के बाद विदेशों में डाउन होती है, हमारे देश के अंदर 32-33 साल के बाद ये फर्टिलिटी बहुत डाउन होती है। पर हम एक विदेशी कल्चर फॉलो कर रहे हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ती हैं तो वो अपना करियर एकदम से छोड़ नहीं सकती, और शादी भी लेट करती हैं। जब शादी लेट करती हैं उसके बाद बच्चे बहुत लेट करती हैं। उन्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं होता कि जब आप 35-36 साल के हो गए तब आप ट्राई करना शुरू करेंगे, और जहां थोड़ी सी देर लगेगी तब पता लगता है कि भाई ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है या ये प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी आईवीएफ से भी होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आईवीएफ के लिए भी आपको एक अच्छा अंडा और एक अच्छा शुक्राणु चाहिए, और लाइफस्टाइल इन सब चीजों पे भी बहुत असर लाता है। अब ये जो प्रक्रिया है आईवीएफ की, उसका मैं एक संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली हम कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, 10-12 दिन के लिए वो इंजेक्शन लगते हैं लेडी को, और अल्ट्रासाउंड से हम लोग देखते हैं कि भाई वो अंडा कब तैयार होगा। जब तैयार होता है तो हल्का सा बेहोश करके 5 मिनट के अंदर वो सब अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। हस्बैंड का शुक्राणु का सैंपल लिया जाता है। फिर कई तरह की मॉडर्न तकनीक है आजकल। अगर शुक्राणु में कमी है तो ICSI, एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक तकनीक है, जिससे कि हम एक माइक्रो मैनिपुलेटर से एक शुक्राणु को एक अंडे के अंदर इंजेक्ट करके बच्चा बना सकते हैं। तो अगर एक अंडा है, एक शुक्राणु है, तब भी आप अपना बच्चा कर सकते हैं। अदरवाइज और कई सारी टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है। जब एक बार वो भ्रूण बन जाते हैं तब उनको हम धीरे से नीचे से ही बिना किसी एनेस्थीसिया के यूट्रस के अंदर जो बच्चेदानी है उसमें डाल के छोड़ दिया जाता है। अब 100 में से अगर अच्छे उम्र में करा जाए तो एटलीस्ट सक्सेस रेट जो है वो 50% के आसपास है पहली साइकिल में, एक ट्राई में। अगर कोई कपल 3 ट्राई कर लेता है तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो कपल्स हैं वो बच्चा लेके घर जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके अंडे की क्वालिटी, आपके शुक्राणु की क्वालिटी में कमी आती है, और वहां आपका सक्सेस रेट कम होता है। तो मैं यहाँ पे जो यंग गर्ल्स हैं, जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो लेट शादी करना चाहती हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपना AMH एक टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि आपकी ओवेरियन रिजर्व क्या है, आप वो प्लीज करा लें। अगर वो थोड़ा भी ऑन द लोअर साइड है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें कि हम लोग अंडा स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे कभी किसी की शादी नहीं हुई है, लेट हो रहे हैं, तो आप अर्ली 30s में बहुत ज्यादा है, अर्ली 30s में आप अंडा स्टोर करके रखवा लीजिए, ताकि कल अगर लेट भी शादी होती है तो आप अपने अंडे के साथ अपना बच्चा कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी नई इनोवेशंस हैं जो अवेलेबल है। सर आप क्या कह रहे थे? और दूसरा में जो आप कह रहे थे वो बात पूरी कीजिएगा। दूसरा, कौन कौन से और टेस्ट हैं जो वक्त रहते दोनों, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को करा लेने चाहिए ताकि उनको अपनी हेल्थ का स्टेटस पता लगे और वक्त रहती। मतलब अब तो 25 में भी हम देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल है, स्मोक करना, ये पॉल्यूशन, बहुत सारे रीजन उसके अंदर हैं। सो लाइफस्टाइल तो हमारे देश में बिगड़ता ही जा रहा है यंग जनरेशन का। लेट सोना, सूरज उगना तो देखा ही नहीं इन लोगों ने किसी ने। और रिक्रिएशनल ड्रग्स, शराब, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। ये सब का सेवन करना, रिक्रिएशनल ड्रग्स, ये हैबिट्स तो खराब होती जा रही हैं। इनसे सारी जो है हेल्थ बिगड़ रही है, और हेल्थ बिगड़ने से पुरुषों में बीमारियां हो रही है और महिलाओं में बीमारियां। सो हम जो कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था आपको कि बच्चा पैदा करने से 1-2 साल पहले से ही आपको एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट होए, दिल की जांच होए, शुगर की जांच होए, ब्लड प्रेशर की जांच। और जैसे कि आप पंडित से कुंडली मिलाते हैं ना, ऐसे मेडिकल कुंडली बनवाएं। सो मेडिकल कुंडली का भी एक है कि आप देखिए, अगर आप, लेकिन सर मैंने ये देखा, मैं थैलेसीमिया है, जैसे थैलेसीमिया बीमारी नॉर्थ में सिंधियों में होती है। सो अगर मेरे अंदर थैलेसीमिया के जीन्स हैं और अगर बच्चे में वो लड़की जाएंगे, में भी है, लड़की में भी है, तो बच्चों को थैलेसीमिया होगा और उसकी फिर लाइफ ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती अगर है। हम कैरियर हैं तो वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये टेस्ट पहले से
बहुत मैच कराने बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये कह रही थी, लेकिन अगर आप इस तरह की बात भी करते हैं ना तो लोग आप ही को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने एक वीडियो उस पर पोस्ट किया कि जैसे जो आपने बात की कि जैसे कुंडली मिलाते हैं वैसे ही आपको अपनी हेल्थ कुंडली बनवानी चाहिए। तो लोग उस पर आपकी आलोचना करने लगेंगे और आपसे पूछेंगे आपने करवाया था क्या। अगर मुझे लिटरली पता होता तो मैं डेफिनेटली कराती। एग्जैक्टली। लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए जरा लोगों में जो एक फोबिया बना है इसको लेकर जरा उनको थोड़ा जागरूक कीजिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको डर लगने लगे। लोग बोल रहे हैं कि शादियां ही नहीं होंगी फिर तो। सो इसका एक सोशल एंगल भी है भाई। ये कहते हैं कि ये तो है नहीं, प्यार हो जाए या कुछ हो जाए तो वो हेल्थ कुंडली देख के थोड़ा ना होता है। सो वो एंगल भी एक है जो कि उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पर्सनल वैल्यू है या पर्सनल वो है, मैं नहीं बताना चाहता या मेरे को पता है और दूसरे को भी पता है तो उसके बाद भी आपस में साथ रहना चाहते हैं। तो वो एक दूसरा एंगल भी है। बट छोड़िए, आप कुंडली नहीं भी मिला रहे हैं पर अपने हेल्थ का तो ध्यान रख सकते हैं। एक कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप तो आराम से करा सकते हैं, तो जिससे कि कोई भी बीमारी आपके आसपास ना पहुंचे। मैं इसको एक अलग तरीके से जवाब देना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हैं वो हमेशा एक डिनायल मोड में रहते हैं कि अच्छा ये बीमारी तो मुझे होगी ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम मेरे अंदर निकलनी ही नहीं है। जैसे कोई कैंसर वाले हैं, हम कहते हैं कि आप पैप्समेयर करा लीजिए, लेडीज को बोलते हैं अरे नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, या आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, नहीं मुझे नहीं। और जब हो जाता है उसके बाद तो उसका समाधान पॉसिबल ही नहीं है, या समाधान करने में उससे कहीं ज्यादा खर्चा होगा जो आप एक पहले अगर पता करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जैसे एक थैलेसीमिया का एग्जाम्पल दिया, अगर कुंडली में मिलाया होता और पता होता तो वो जो बच्चा पैदा हुआ जिसको थैलेसीमिया मेजर है, रोज उसको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है और 16-17 साल की उम्र से ज्यादा वो गुजारेगा नहीं। तो आप खुद इमेजिन करिए कि कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप अगर उसको उस एंगल से सोचेंगे और हेल्थ की वजह, और इसी वजह से कई बार कितनी शादियां हमने टूटते हुए देखी हैं कि आपने पहले बताया नहीं, आपको ये प्रॉब्लम थी। आई नो ऑफ अ कपल जहां डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज लड़के को थी, बताया नहीं तो वो शादी टूट गई, लड़की छोड़ के चली गई। लड़की को चश्मा लगा हुआ है, बाद में पता लगा उससे। so ये सब छोड़िए। एंड थैलेसीमिया अगर दोनों कैरियर हैं तो ये जरूरी नहीं है बच्चा कल। तो उसका इलाज, आप फिर भी शादी करना चाहते हैं तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स से आपके भ्रूण को टेस्ट करके, क्योंकि 4 में से 2 को थैलेसीमिया होगा, 2 कैरियर होंगे और 2 नॉर्मल होंगे। सो आप वो नॉर्मल वाला भ्रूण डाल सकते हो, नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं। सो कहने का मतलब है अगर आपको पता है पहले तो फिर आप उसका, फिर भी आप है आपका तो आपको उसका इलाज भी है। तो मतलब तरीके हैं, जागने की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि इसको लेकर जागरूकता बहुत जरूरत है। हाँ भदौरिया जी, मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि खुद समाज का हिस्सा है तो मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Definitely. तो ये बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे थैलेसीमिया, ये तो मेडिकल फील्ड की बात है, डॉक्टर साहब और मैम ज्यादा बता पाएंगे आपको। लेकिन मैं एक बेसिक बात बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो आपको बीमारी होगी नहीं। और सजग रहने के लिए क्या है कि जो सुबह का आपको जल्दी से उठना है, सुबह की जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है और नशे से दूरी बनानी है। सबसे बड़ी चीज है कि जो नशा है वो आपके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको खत्म कर देता है। और उसके बाद चाहे वो कोई भी रोग हो वो आपको जल्दी से जल्दी परेशान करेगा, जल्दी से जल्दी आपको खत्म कर देगा। तो जो 4-6 चीजें हैं ये आपको सुचारू रूप से अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी है कि आपको जो जल्दी सोएं, जल्दी जगें, एक्सरसाइज जरूर करें, स्ट्रेस फ्री जीवन रखें। क्योंकि आज के इस युग में ना एक रेस बन गई है आम कि भाई बगल वाला कार ले आया तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये ऐसा है तो ये क्यों है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, इस कॉम्पिटिटिव युग में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमारा जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रेस में जाती है और धीमे धीमे वो नशे की ओर आकर्षित हो जाती है। इसके लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करते रहें, टाइम टू टाइम उनको अवेयर करते रहें। और सरकार को ये चाहिए कि जो ये नशा मुक्ति अभियान है ये सिर्फ कागजों में न चल के रह जाए, ये ग्रास रूट लेवल पे दिखाई पड़े। जो पता पड़ता है कि जगह जगह पे अड्डे बना रखे हैं, कहीं पे शराब के नाम पे बने, कहीं पे गांजा के नाम पे, कहीं पे सिगरेट के नाम पे, कहीं पे बहुत सारे नशे की जो चीजें हैं उन अड्डों को ध्वस्त किया जाए। और ऐसे जो माफिया हैं जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा वर्तमान है और जो आने वाला भविष्य है जो बर्बाद हो रहा है, ऐसे लोगों के प्रति एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे एक अभियान चलाया जाए। और युवा जी, मैं एक चीज इसमें कहना चाह रही थी, क्योंकि आपने अभियान की बात की, हमने टॉयलेट को लेकर एक पूरा मूवी देखा जिसमें लोगों को ये समझ में आए कि ये टॉयलेट कोई ये बात नहीं कि हमारा कल्चर है या इससे पार्ट है।
बल्कि वो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। कितने जरूरी है, देखिए, बेसिक इम्यूनिटी है। हाँ, इट इज नॉट ओनली हम कह सकते हैं बेसिक कम्युनिटी, ये हम लोगों के लिए इसको इज्जत घर कहा क्या इस जाए। पर मूवी बननी चाहिए? बिल्कुल इस तरह बननी aware चाहिए, करने के मैं लिए? इस बात से सहमत हूं कि जो सिर्फ टॉयलेट की बात आपने कही है, मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इसको ग्रामीण परिवेश में आप देखिए, आदमी तो कभी भी चलो दोपहर में उसको कुछ भी हुआ और वो दोपहर में कहीं भी बैठ गया, महिलाएं बेचारी कहां जाएं, और इस वजह से उनको कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी एसिडिटी का शिकार हो जाती हैं, वो अपने पेट खराब होने का शिकार होती हैं, कुपच का शिकार हो जाती हैं, उनको गैस से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो चलाया गया था, चाहे वो एक अभियान चलाया गया था मूवी के माध्यम से, या फिर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शौचालय की जो व्यवस्था, एक अभियान चलाया गया, और जिसकी वजह से महिलाओं को जो सम्मान मिला, ये लोग सोच नहीं सकते हैं कि जो महिलाओं को जो सम्मान मिला है गांव में, वो सम्मान कितना बड़ा। ये एक सामाजिक समस्या थी, ये एक शारीरिक समस्या बन चुकी थी, इसको दूर किया गया है। और इसी के तहत मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो ड्रग्स के लिए एक जो अवेयरनेस कैंपेन है, वो प्रभावी रूप से चलाया जाए, और ड्रग्स माफिया के लिए जो एक कानूनी कार्रवाई की है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे की जाए और बहुत ही कड़े रूप से की जाए, और कड़े कानूनों का प्रावधान किया जाए। अच्छा, बड़ी बात है कि सामाजिक बुराई को लोगों ने अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है। मतलब लोग उसको बदलना नहीं चाहते, लोगों को लगता है ये हमारी संस्कृति है, मतलब वो पियर है, संस्कृति को और वो बदनाम सोचते हैं ये कर रहा है। नेचुरल है, मैं ये नहीं करूंगा। हाँ। अगर पार्टी में विस्की बियर नहीं पीऊंगा तो मैं पिछड़ा हूँ। हाँ। तो 4 लोग क्या कहेंगे, Exactly. पर वो 4 लोग हैं कौन? और जब आप बीमार होंगे तो वो 4 लोग आपको हो सकता है पूछने भी ना आए। नहीं, कभी नहीं। देखिए, ये जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, बिल्कुल सही बात कही है। ये लोग क्या करते हैं, उकसाते हैं। जो आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट स्टेज पे जो नशा युवाओं को कराया जाता है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, बियर है, पी ले, थोड़ी सी है, ऐसी है, और इस तरीके से धीमे धीमे उनको उकसा के एक ऐसे गर्त में घसीट लिया जाता है कि वो वहां से उसका पूरा जीवन, न सिर्फ उसका जीवन, उसके पूरे परिवार का जीवन, जब कोई बच्चा या कोई बच्ची इस तरीके के उसमें फंस जाती है, तो पूरे परिवार का जीवन खराब होता है। अगर कोई आदमी फंस जाता है तो वो और उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके मदर, फादर, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी, ये नैतिक जिम्मेदारी है स्वयं की, कि हम इस तरीके की चीजों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने बच्चों को अवेयर करें, और अपने देश को, जब हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर हम देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, तो नशे से दूर रहना है। और कोई भी गलत काम, जो चाहे वो मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इस देश के सम्मान से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए सदैव हमें सजग रहना है, और सजग रहते हुए इस देश के निर्माण के लिए हमेशा आगे आना है। अच्छा मैम, मैं एक चीज मैंने नोटिस की और मैंने महसूस किया कि फीमेल्स 34-35 तक, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वो अपने करियर पर फोकस करती हैं, करियर की बात करती हैं, और 34-35 के बाद में फिर समहाउ उनको रियलाइज होता है कि फैमिली इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और फिर आपके हाथ से मौका जाने लगता है, फिर आपके पास एक स्ट्रेस होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप महिलाओं को अवेयर करें, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट से मिली, तो वो आपको बताते हैं कि फैमिली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका करियर इंपॉर्टेंट है। ये आपको बाद में जब रियलाइज होगा तो आप पछताओगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट क्या होता है कि हमने जो एम्पावरमेंट करना शुरू किया लड़कियों का, अब लड़कियों का एम्पावरमेंट कैसे होगा? लड़कियों का एम्पावरमेंट होगा जब वो फाइनेंशियली सिक्योर होंगी, और फाइनेंशियली सिक्योर होंगी तो उनको फाइनेंशियली उसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो फिर वो जब कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चलती हैं, तो हर एक लड़की को मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि किसी भी एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए मर्द से कम नहीं तो 10, 20, 50 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो रेस अब जो चल रही है यंग कपल्स के अंदर, हम देखते हैं, मेरा एक बहुत पॉपुलर ऐप है आई मम्स करके, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज उसने जीता है, प्रेगनेंसी केयर पे ही है। तो उसके जब हम लोग फिजिकल फंक्शंस करते हैं, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो सारे कपल्स करते हैं कि मेरे करियर का क्या, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में अपना ये जॉब छोड़ना पड़ रहा है, या मुझे मैटरनिटी लीव जो है वो 1 साल की मिलेगी, उसके बाद क्या? कई कंपनीज पॉलिसी होने के बाद भी नहीं देती है। एग्जैक्टली तो एक तो पहली बात कि वर्क प्लेस पे वो उस चीज को एक्नॉलेज करा जाए और उनको वो सपोर्ट दी जाए। और आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, जो उनका उत्साह बढ़ाती है कि नहीं आप करिए। दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनीज है, वो कहती हैं अच्छा आप एग फ्रीज करके रख लीजिए, बाद में करिएगा बच्चा। नाउ द कपल हैज टू रियलाइज कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और लड़कियों को ये रियलाइज करना है कि ये काम वो ही कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा एक बैक सीट लेकर अपनी फैमिली कंप्लीट करें, और फिर जिंदगी भर है काम करने के लिए, नोबडी स्टॉपिंग देम। वो थोड़े से साल ऐसे होंगे
जो बच्चों की परवरिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो माँ करे और पिता उसको सपोर्ट करे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बॉयज या हस्बैंड्स या फैमिली में जो भी लोग हैं वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, वो उसको ऐसा बना देते हैं कि अच्छा ये बस तुम्हारा काम है, ये तुम्ही को करना है। तो अगर वो पॉजिटिव सपोर्ट फैमिली से, वर्क प्लेस से, फ्रेंड से मिलेगी तो आप सोचिए कि ये इस हमारे देश की और हमारी देश की औरतों की एक अलग ही तस्वीर होगी। और बहुत सारे मेल्स ही यहाँ पर हैं। 2-3 साल का ब्रेक लेना या। जरूरी है महिलाओं को, जिससे कि वो फैमिली, और वो 30 से ऊपर जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो कैचअप कर सकती हैं 2 साल बाद अपने आप जिस पोस्ट पे थी उसमें पहुंच सकती है, क्योंकि अब कानून भी उनको अलाउ करता है, मैटरनिटी लीव फादर्स को भी अलाउ करता है, और अब तो कुछ कंपनीज में मेंस्ट्रुअल पेन के लिए लीव भी हो, 4 दिन जो उनके दुखदायी दिन होते हैं उनकी भी छुट्टी अलाउ हो गई है। सो ये चीजें एम्पावर कर रही है महिलाओं को, बट नाउ वुमेन हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। नहीं, बट आई थिंक मेन हैव टू सपोर्ट, And men दैट of course have इज to. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और men यहाँ सपोर्ट पर में ज्यादा खाली बैठे बात ही करना बहुत है, अगर आप बात करके भी पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे भी महिलाओं का उत्साह जो है वो बहुत बढ़ता तो है। ज्यादातर मेल्स यहाँ पर है, अब तो एक भी महिला नहीं बची है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, आपकी पार्टनर को, अपनी फैमिली में जितनी भी महिलाओं को आप सपोर्ट कर सकते हैं। सर मैं एक चीज और आपसे आखिर सवाल पूछना चाह रही थी, टेस्ट, वो बेसिक टेस्ट कौन कौन से हैं जो यूजुअली मेल फीमेल दोनों को कराना शुरू कर देना चाहिए? एट 24 कराना चाहिए, 21 पे कराना चाहिए, कब से स्टार्ट कराना शुरू कर देना चाहिए? सो एक बेसिक हेल्थ पैकेज करके टेस्ट आते हैं, और बेसिक हेल्थ पैकेज है, एडवांस हेल्थ पैकेज है, जिसमें आपके खून का टेस्ट, आपका हीमोग्लोबिन, सीबीसी कि कोई आपके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, ईस्नोफिल उसमें काउंट हो जाता है तो एलर्जी कोई तो नहीं है, ब्लड शुगर, वीडीआरएल, हेपेटाइटिस बी, सी, तो हेपेटाइटिस की बीमारियों के कीटाणु तो नहीं है आपके अंदर, यूरिन टेस्ट, यूरिन में पस तो नहीं है, एसिम्टोमेटिक एल्ब्यूमिन तो नहीं है, आपकी किडनी में से प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा, वो पता लग जाता है, तो बहुत अर्ली ब्लड प्रेशर के या दिल की बीमारी होने के, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, लिवर का, जिगर के टेस्ट, तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई महंगे नहीं है। तो ये पैनल अगर हर साल या 2 साल में एक बार अगर सब लोग कराएंगे तो अपनी बीमारियों को बहुत जल्द पकड़ पाएंगे और उसको लाइफस्टाइल से ही बदल पाएंगे, दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, आपका ब्लड शुगर खाने के बाद 130 रह रहा है, 120 होना चाहिए, 130 से 140 से रह रहा है, तो एक्सरसाइज करिए, सफेद चीजें छोड़ दीजिए, मैदा चीनी वीनी छोड़ दीजिए खाना, और एक्सरसाइज करिए, उससे कंट्रोल हो जाएगा। सो ये बहुत, एंड फर्टिलिटी के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए कराने हैं वो आप पुरुषों को सीमेन टेस्ट, हार्मोन्स, थायराइड का हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एएमएच, जैसे जयदीप ने बताया कि एएमएच से आपको पता लगता है अंडे के अंदर औरत के अंडे काफी हैं और अभी आराम से फर्टिलिटी उसको प्रिजर्व हो सकती है। तो ये बेसिक टेस्ट है जो कराना। एक इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार जो फर्टिलिटी है, आपका एग रिजर्व है, वो अच्छा है, लेकिन उम्र के साथ, नंबर के साथ साथ क्वालिटी भी डाउन होती है। तो जितना आप ऐसे सोचेंगे कि अगर 30 साल की उम्र में 10 में से 8 अंडे नॉर्मल हैं, तो 35 साल पे वो 6 रह जाएंगे, और 40 साल के बाद पहली बार 10 मिलेंगे नहीं, और 10 मिलेंगे भी तो उसमें से कम 8 खराब होंगे। तो आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और आपके अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक लास्ट चीज और है, सभी को देखो बचपन में टीके लगते हैं, पैदा होते ही तो आप टीके सब 7-8 बीमारियों के लगवा लेते हैं, पर ये भी समझना है कि एडल्टहुड में जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब भी कुछ टीके हैं अब जो लगना जरूरी है। जैसे लड़कियों को कैंसर सर्विक्स का टीका, 2 ही ऐसे कैंसर है जो टीके से बच सकते हैं, एक लिवर का, हेपेटाइटिस बी का जो बहुत सस्ता टीका है, और एक जो लड़कियों के लिए और पुरुषों के लिए भी आया है कैंसर का टीका, एचपीवी वायरस का टीका, ये सभी को लगवाना। अब इंडियन कंपनी मेक इन इंडिया भी आ गया, तो इंडियन कंपनी से वो उसके दाम भी सस्ते हो गए। ये आपको अपनी बेटियों को, अगर बेटी को लगवाओगे शादी से पहले तो 2 ही डोज लगवानी पड़ेगी, शादी के बाद 40 की उम्र तक लगवाओगे तो 3 डोज लगवानी पड़ेगी। पर कैंसर सर्विक्स जो नंबर 1 किलर औरतों का है, उससे बचाव करता है। ऐसे ही स्मॉल इसके खांसी जुकाम के टीके, इन्फ्लुएंजा के टीके, कोरोना के टीके, ये टीके एडल्ट टीके भी टीकाकरण बहुत जरूरी है, एडल्ट टीकाकरण। थैंक यू सो मच आप तीनों का ही इतनी इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए, जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जो टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।